हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको अपने चैनल के द्वारा ऑनलाइन फ्री कोर्सेज सिखा रही हूँ YouTube पर ब्यूटिशियंस कोर्सेज़ के। तो बहुत ही इजीली मेथड से मैं सिखाऊंगी जिससे कि आप सबकी समझ में आ जाए। और जो लोग मेरे इस चैनल को मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे कोर्स का सबसे पहला स्टेप्स है आईब्रो। आईब्रो हमारे फेस की अट्रैक्शन होती है और उसे हम किस तरह से बनाते हैं, कैसे हमें शेप देना है, कैसे हमें ग्रोथ निकालनी है, तो इसका हम आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थ्रेडिंग के लिए थ्योरी बताऊंगी और फिर उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आईब्रो की शेप है और जब भी हम किसी भी शेप पर धागा चलाते हैं तो हमें यहाँ से लेकर के आईब्रो जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से पहले हम सीज़र लेकर के सीज़र से हम इस एक्स्ट्रा ग्रोथ को कट करके इक्वल कर लेंगे। उसके बाद में थ्रेड से जहाँ से आईब्रो स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर के और इसके कर्व तक यानी कि आर्च तक हम आते हैं। ये देखिए मेरा एरो बना है, स्टार्टिंग से और जहाँ एरो बना है यहाँ तक हम धागा चलाते हैं और हमेशा धागा तिरछा चलाना चाहिए जिससे कि उसकी शेप बिल्कुल सही आएगी। इसके बाद आप आईब्रो की लेंथ ले लीजिए। लेंथ से आप फिर आर्च तक आएंगे। ये देखिए इस तरह से आर्च तक आए, ये मैंने एरो बनाया है। लेंथ से आप आर्च तक आए, आपको वहाँ से वहाँ की ग्रोथ निकालनी है तो आपको धागा से 2 स्टेप्स में चलाना है ऊपर की आईब्रो के लिए। यहाँ स्टार्टिंग से लेकर के आर्च तक और फिर लेंथ से लेकर के आर्च तक। ध्यान रखिए आईब्रो की कभी भी स्टार्टिंग और लेंथ नहीं टच की जाती है, क्योंकि यदि हम बीच का पोर्शन आईब्रो की स्टार्टिंग और लेंथ को टच करेंगे तो आईब्रो हमारी बिगड़ सकती है। स्टार्टिंग को टच करने से तो हमारी गैपिंग हो जाएगी आईब्रोज में और लेंथ को टच करने से हमारी आईब्रोज छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हम स्टार्टिंग और लेंथ को छोड़ देते हैं। सेम प्रोसेसर हम नीचे के में भी बनाएंगे कि स्टार्टिंग से हमने लेकर के आए और हमने आर्च तक ला करके मिडिल में आकर के हम धागे को छोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बनाइए, हमने यहाँ से यहाँ तक का एक्स्ट्रा निकाला, स्टार्टिंग से मिडिल तक का एक्स्ट्रा ग्रोथ निकाल दी। इसके बाद में फिर हम लेंथ के नीचे से फिर धागा चलाएंगे और फिर मिडिल तक आएंगे। तो इस तरह से हमारी इजीली शेप पूरी आ जाएगी और सारी ग्रोथ भी हमारी निकल जाएगी। इसके बाद में जब हमारा बीच में जो पोर्शन है, मिडिल का जो पोर्शन है, गैपिंग है, उसमें थोड़ा सा बस धागा चला के जो 2-1 बार ग्रोथ है हमारी उसको हम निकाल देंगे। इसी तरह से सेम प्रोसेसर ऊपर होगा। ऊपर भी हम जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी मिडिल में उसे हम निकाल देंगे, यानी कि आर्च में जो आर्च की शेप होती है वहाँ पर हम बस धागा चला करके जो हमारी एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे। और इसी तरह से सेकंड आईब्रोज भी हम इसी मेथड से बनाएंगे। यदि आप इस मेथड से आईब्रोज बनाते हैं आपके आईब्रोज कभी भी, आपकी शेप कभी भी गलत नहीं हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि धागा
कैसे पकड़ते हैं और धागा कैसे चलाते हैं। इस समय कोविड का माहौल है, तो जैसे कि पहले था हम लोग सिखाते थे और लोगों को बताते भी थे, लोग हम खुद भी करते थे। धागे का एक सिरा हम दांत के नीचे दबाते थे और दूसरा हाथ में रील पकड़ते थे। लेकिन अब हम इस मेथड को नहीं करते हैं कोविड की वजह से, क्योंकि यदि हम धागा मुंह में लेकर के करते हैं तो पहली बात तो इन्फेक्शन का खतरा है, दूसरी बात हमारा मास्क नहीं लगा होगा। तो इसके लिए हम क्लाइंट्स के लिए हम मास्क अपने मुंह पर लगाएंगे, अपनी सेफ्टी के लिए हम मास्क मुंह में लगाएंगे। और धागे को मैं जब से कोविड आया है मैं नेक थ्रेडिंग कर रही हूँ और बहुत इजीली, बहुत स्मूथ होती है थ्रेडिंग, बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए धागे को हमने गले में डाला, एक नॉट लगाई, फिर 2 नॉटें लगा ली और लेफ्ट हैंड में हम रील पकड़ेंगे। राइट हैंड्स की ये 3 फिंगर्स लेकर के इससे धागे को 4-5 बार हम ट्विस्ट करेंगे, थंब को अंदर डालेंगे और उसके बाद ये देखिए धागा बिल्कुल सीधा चलना चाहिए। इस तरह से करके बिल्कुल धागा सीधा चलना चाहिए और बहुत लूज। आप हाथ से ही खोलेंगे, हाथ से ही खींच के बंद करेंगे। ये बीच में ही टूट गया धागा। चलिए, और इस तरह से आप पहले खाली धागा चलाइए, इसके बाद में आप अपनी धागे को सही और स्मूथ चले। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आप कोई भी नोटपैड या कोई कॉपी या कोई डायरी आप ले करके उसके ऊपर ये देखिए, इसके ऊपर ऐसे आप रख करके और इजीली आप ये देखिए बिल्कुल डायरी पर आप इस तरह से रखिए, बिल्कुल चिपका करके आप धागा चलाइए, आपका धागा बिल्कुल स्मूथ चलेगा। ये देखिए धागा उठना नहीं चाहिए, आपका धागा उठना नहीं चाहिए। यदि आपका धागा उठा तो ये सोच लीजिए कि आप जहाँ भी धागा उठेगा आपकी स्किन कट जाएगी। सेम ये इसी तरह से, क्योंकि स्किन पर भी जब हम धागा चलाते हैं तो स्किन पर बिल्कुल चिपका करके धागा चलाते हैं। अगर धागा स्किन पर चिपकेगा नहीं तो कट लग जाएगा, अगर धागा उठेगा तो कट लग जाएगा। इसलिए धागे को स्किन पर बिल्कुल चिपका करके धागा चलाना चाहिए और ग्रोथ निकालनी चाहिए। देखिए इनकी ग्रोथ देख लीजिए। अब हम सीजर लेकर के इनके आईब्रो की एक्स्ट्रा ग्रोथ को निकाल के हम कट करेंगे, इक्वल करेंगे। इनकी ग्रोथ कट करके आईब्रोज को इक्वल करेंगे, इससे आईब्रो की शेप एकदम इक्वल हो गई। देखिए जो मेथड मैंने आपको ड्राफ्ट में समझाया, थ्योरी में समझाया, सेम वही मेथड मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर की एकदम क्लीन हो गई है, पूरी आईब्रो आराम से शेप आ गई इनकी ऊपर से। अब देखिए अब हम नीचे से बनाने जा रहे हैं। और इन्हें 8 शेप में चाहिए है आईब्रो। तो देखिए मेरी
शेप के लिए मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। देखिए जैसे मैंने इनकी ऊपर शेप बनाई थी, सेम वही प्रोसेसर मैं नीचे भी कर रही हूँ कि मैं स्टार्टिंग से आर्च तक ला रही हूँ, मिडिल तक मैं धागा ला रही हूँ, मिडिल तक मैंने ग्रोथ एक्स्ट्रा ग्रोथ निकाली। ये देखिए आप बिल्कुल मतलब नहीं है, कितना इजीली और कितना स्मूथ बन रही है आईब्रो और कितनी जल्दी बन रही है। मैं दिखाती हूँ इनकी आई शेप आपको। ये देखिए इनकी राइट साइड की आईब्रो देखिए कितनी इजीली बन गई, और हल्की सी मुझे इनकी कटिंग बड़ी है तो हल्की सी मैं ये फिनिशिंग देने के लिए मैंने हल्का सा कट लगाया और बस ये एक थ्रेड चलाया मैंने, एक्स्ट्रा इनका निकाल दिया। अब देखिए अब हम अपोजिट आईब्रो बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। वो आगे से फ्रंट से थी, ये आईब्रो बैक से बनती है, लेफ्ट आईब्रो है ये, इसको हम बैक से बनाएंगे। एक शेप आगे से दी जाती है और दूसरी शेप बैक से दी जाती है। देखिए हमने कट कर दिया। देखिए कितना इजी तरीके से, और कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से नेक थ्रेडिंग कर सकते हैं। ये आपको देखना ही नहीं है कि कहाँ से ग्रोथ निकालनी है, क्या करना है, कैसे क्या है, कुछ नहीं। इससे आपकी एक तो क्लाइंट की लेंथ भी बची रहती है और आईब्रो की शेप भी बहुत अच्छी आती है। बीच का भी करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें आईब्रोज की स्टार्टिंग को टच नहीं करना है। आइए अब हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखा आपने? तो आपने देखा किस तरह से मैंने अपने क्लाइंट्स की शेप दी, आईब्रो मैंने बनाई और किस तरह से बनाई जाती है। तो ये मैंने आपको रियल वीडियो दिखाई है। तो अब आप बताइएगा आपको मेरी आईब्रो और या मेरा कैसा लगा आपको मेरी ट्रेनिंग। तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ में मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिए।